जैसे ही नोटिस आएगा हम स्टेटस में लगाएंगे और उसके बाद क्लास शुरू करने की कोशिश में हम लोग लग जाएंगे। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है कि खुलेगी नहीं खुलेगी, खुलवे करेगी, ठीक है। और जब जब भी खुलेगी हम लोग क्लास करेंगे ही, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। और क्लास आपका कभी रुका भी नहीं है, रेगुलर चल रहा है, ठीक है। अब कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है तो क्या करेंगे, कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ, आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, टूटने की प्रक्रिया को देख रहे हैं आज। प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं, टूटने की प्रक्रिया को, डीएनए की टूटने की प्रक्रिया को देख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन में क्या देखना है, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन begins at a unique and fixed point, unique and fixed point called origin of replication, called origin of replication, origin of replication और ओरी, इसको हम लोग दो नाम से जान सकते हैं। या ओरिजिन का मतलब होता है जिस जगह से कोई चीज की शुरुआत होती है उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब जिस जगह से रिप्लिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसी को हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, ओरी से होता है, ओरिजिन से होता है, ठीक है। अब इसमें दो प्रोसेस है, एक है इनिशिएशन और एक है इलोंगेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस देयर इज टू प्रोसेस इन रिप्लिकेशन, दो प्रक्रिया आती है रिप्लिकेशन में। कौन कौन चीज आती है, तो एक आती है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन। ये दो प्रक्रिया है, एक होता है इनिशिएशन और दूसरा होता है इलोंगेशन। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं इनिशिएशन क्या होता है। पहले हम लोग का होगा इनिशिएशन क्या होता है। द complementary strand of DNA double helix। अब जितना भी 11th का स्टूडेंट है हम सबसे आशा करते हैं कम से कम एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराइए ऑफलाइन क्लास में। द complementary strand of DNA double helix are separated by enzyme, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है डीएनए डबल हेलिक्स का, वो किसके द्वारा सेपरेट हो रहा है, सेपरेट मतलब अलग हो रहा है, एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम, तो याद होगा डीएनए हेलिकेज, ठीक है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम के बारे में पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको। डीएनए हेलिकेज, दिस इज कॉल्ड unwinding of double standard DNA, double standard DNA, अनविंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अनविंडिंग मतलब क्या होता है, खोलना, तो आपको पता ही है
हाँ, एंजाइम क्या करता है, बंधे हुए को खोलने को डीएनए हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। तो कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब ये हो गया, दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, पहले अभी हम इस पर बात करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स, डबल हेलिक्स से जो प्राप्त जो स्ट्रैंड है, ठीक है, वह सेपरेटेड किस एंजाइम के माध्यम से होता है, हेलिकेज के माध्यम से। और और इस सेपरेट होने का मतलब क्या होगा कि जो बंधा हुआ चीज है उसको खोल देना, ठीक है। विंगिंग ऑफ डबल स्टैंड, डबल स्टैंड में से उसको खोल के जो लिपटा हुआ था उसको सीधा करके के रूप में बना देना है, ठीक है। ऐसा था, ऐसा बनाना है। यही प्रक्रिया चल रहा है किसमें, इनिशिएशन में। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, द separated stand tend to renewed stand, the separated strand tend to remain strand tend to stand tend to rewind rewind. Therefore these are rewind, therefore these are therefore these are established by protein, these are established by protein called single strand binding, called single strand binding, called single strand बाइंडिंग। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एस एस बीपीएस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन विच बाइंड द सेपरेटेड स्ट्रैंड, जिसका काम क्या होता है, which bind the separated strand, जो काम सेपरेटेड स्ट्रैंड को बांधने का काम करता है। स्ट्रैंड सेपरेटेड को बांधने का, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन देख रहे हैं। प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन में क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन begins at unique and fixed point। डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह एक यूनिक प्रक्रिया है और एक खास जगह से संचालित होती है, फिक्स पॉइंट से होती है। मतलब उसका टूटने की प्रक्रिया, रिप्लिकेशन की प्रक्रिया एक फिक्स जगह से होती है। These are two process, there are टू प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। इस प्रक्रिया में दो प्रक्रिया होती है रिप्लिकेशन का। कौन कौन दो प्रक्रिया होती है, तो एक जो प्रक्रिया है इसका नाम है इनिशिएशन, नाम से ही शुरुआत है, और दूसरा प्रक्रिया है इलोंगेशन। इनिशिएशन प्रक्रिया में क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड। इसमें डबल हेलिक्स जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम है, तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है। दिस इज कॉल्ड अनविंग्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यह किससे, इस उलझे हुए इसको बोलते हैं डबल स्टैंड, इससे ये सुलझ कर इस तरह के फ्रॉक के रूप में बनता है। दिस सेपरेटेड स्टैंड टेंड टू रीविंग, ठीक है, और ये सेपरेटेड स्टैंड फिर से बनता है, ठीक है। दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोटीन, ठीक है, और उसको एस्टेब्लिश करने का काम जो करता है वो प्रोटीन के माध्यम से इस तरह से करता है, जिसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या SSBPS के नाम से जानते हैं। विच बाइंड द सेपरेटेड स्ट्रैंड, जो क्या करता है, जो अलग अलग स्ट्रैंड होता है फिर से एक जगह इकट्ठा करके बाइंड कर देता है, बांध देता है, ठीक है। यह बात हो गया। इसमें किसकी भूमिका है, एंजाइम की भूमिका है। क्या करता है, तो एंजाइम उलझे हुए को सुलझाता है। फिर क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है
कि सुलझे हुए को फिर से एक सेपरेट में सेव करता है। क्या पढ़ रहे हैं? इनिशिएशन पर है। क्या दूगो प्रोसेस किसका है? तो रिप्लिकेशन का है। किसमें रिप्लिकेशन हो रहा है? तो डीएनए में हो रहा है। कहां से हो रहा है? तो फिक्स पॉइंट से हो रहा है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? तो ओरी। हो जाएगा तो बोलिएगा। एक तो टाइम पर नहीं रहते, और उसके बाद जब 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 सारा क्वेश्चन बता देते हैं तब कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग कब से। तब पागले करने का तरीका अपना लिए हो। शुरू में बात हो गया तो फिर वह बात पूछ रहा है, आएगा लेट से पूछेगा बाद में बात। तो फिर कहो कि सर नहीं शुरू में क्या समझाया वो बता दीजिए। चौपट नहीं लड़का थे। कहीं का, दिमाग से पैदल, अकड़ घास चढ़ने चला गया है। वज्र बुद्धि, वज्र भूसकौल। चलिए अब देखिए अनविंग्ड, उसी में आगे बढ़ेंगे। अनविंग्ड, विंग, अनविंडेड, अनविंडिंग, अनविंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड, अनविंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड, अनविंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अनविंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर देखो माइक ऑन कर दिया। इस साफ जो है ना, साफ का साफ खत्म हो चुका है, इसका दिमाग अब काम नहीं करता है। अनविंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए मानसिक उनसिक के दौड़ा उड़ा आता है कि नहीं लड़का? कामरान नजरान कौन हो, अभी नजरान हो उसको नहीं पता, लेकिन जी दौड़ा सर आता है बोलिए। इसको। क्या हुआ सर? आइए, एक बार दौरा आया था, तो पिछला बार जो दौरा आया था तो दौड़ते दौड़ते ये बिहार से रांची पहुंच गया, दौड़ते दौड़ते। ठीक है, लोकेश दूसरा बार सर। दौरा आया था तो दौड़ते दौड़ते लेरिया से टावर पर चढ़ गया था। ऐसा ऐसा हादसा सभी करते रहता है। स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म्स ए, फॉर्म्स ए वाई शेप्ड, वाई शेप्ड configuration of DNA, Y-shaped configuration, Y-shaped configuration in the DNA, in the DNA, in the DNA duplex, in the DNA duplex। आम खा के भी सनक सकता है, ऐसा न्यूज में पढ़े हैं कि आम खा बच्चा सन का, नाम नहीं दिया हुआ था। पुट द फॉलो, पुट द फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था। हमको लड़का भी मिल गया है, अब नाम यही डालेंगे। विच इज कॉल्ड रिप्लीकेशन फ्रॉक, विच इज कॉल्ड रिप्लीकेशन फ्रॉक, रिप्लीकेशन फ्रॉक। तो उलझा हुआ को आपने सुलझा दिया, और सुलझाने के बाद एक वाई शेप के स्ट्रक्चर का निर्माण किया। उस वाई शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? रिप्लीकेशन फ्रॉक। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ये सब पढ़ के पैसा वैसा नहीं दिया है, नहीं देगा, सब भूल जाएगा, इसलिए टाइम पे पैसा सब दे देगा। जैसे याद होगा महाभारत में कर्ण को गुरुदक्षिणा कितना भारी पड़ गया था,
सब कुछ भूल गया था, इसलिए ध्यान रखोगे बुआ लोग। अब ऑनलाइन के बाद जब हम ऑफलाइन में चल जाएंगे तो ऑनलाइन वाले को हम तगादा थोड़ी करेंगे। जो लोग अपना पढ़ लिए हो अपना अपना हिसाब से पेमेंट कर देना, जितना दिन पढ़े हो। ये नहीं करना कि हम इतना पढ़े हैं वो ना पढ़े हैं। तो 5 to 3 ठीक है। कोई भी एक हो क्लास छूटा होगा तो हम रिकॉर्डिंग तुमको दे देंगे, उसके लिए घबराना नहीं। टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए कंटिन्यूअस एक है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। दूसरी तरफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये जितना बात अभी पढ़े हैं किसके लिए पढ़े हैं, इसी फ्रॉक को बनाने के लिए। एक फ्रॉक की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्टैंड है, एक 3 से शुरू है 5 पे खत्म है, वही 5 से 3 से शुरू है तो 5 से पहले ही कैसन था, तो पहले ये इस तरह का था, इसको आपने सुलझाया है। 3 से शुरू हुआ था 5 पे खत्म था, 5 से शुरू हुआ था 3 पे खत्म हुआ। ये क्या था, उलझा हुआ था। अब इस उलझे हुए को हमने क्या किया है, सुलझाया है एंजाइम की मदद से, और सुलझाने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना है। इसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर बना है, एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बन रहा है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देख रहे हैं ना, नया स्टैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में है। और इधर जो है ये पहले वाला, इसको टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ई जो स्टैंड होता है ई हमेशा रहता है, और ये जो नया बन रहा है नया स्टैंड, यही अगले जनरेशन के लिए चला जाएगा। एक स्टैंड पुराना होता है और दूसरा स्टैंड नया बनता है, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम है रिप्लिकेशन फ्रॉक। क्या नाम है, रिप्लिकेशन फ्रॉक, ठीक है। ये क्या है, किससे बना आया है, डबल हेलिक्स के जो स्ट्रक्चर था उससे आया है, ठीक है। क्या किया गया, तो इसको सुलझा दिया गया, किसके मदद से, तो एंजाइम की मदद से। एंजाइम की मदद से सुलझा कर क्या बना दिया, तो रिप्लिकेशन फ्रॉक बना दिया है, ठीक है। तो वही चीज है लेकिन इसको दूसरे तरीके से सुलझा कर तैयार किया गया है। तो यह प्रक्रिया किस में आता है, इनिशिएशन में आता है। इनिशिएशन में इस प्रक्रिया को क्यों कहा गया है, क्योंकि यह शुरुआती दौर में उलझे को सुलझाने का काम इसी प्रक्रिया में किया जाता है, इसलिए इसको इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या पढ़ना है, इलोंगेशन। इनिशिएशन समाप्त हो गया, अब देखेंगे इलोंगेशन हो गया है, तो बोलिएगा आगे बढ़ेंगे। लकेश अभी तक ठीक है, लेकिन तुम बीच में कभी कभी आम तुम भी ज्यादा खा लेते हो, ध्यान रहे नजरान की तरह आम ज्यादा नहीं खाओगे, क्योंकि देख ही रहे हो कुछ से कुछ कले जा रहा है। एगो विद्यार्थी है भर दिन सेव खाते रहता है, ज्यादा सेव खा लोगे तो बोलबे नहीं करोगे, ठीक है। आम ज्यादा खाओगे तो खाली बोलबे करोगे, तो दोनों में दिक्कत है। चलिए इलोंगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एन इंजाइम कॉल्ड प्राइमेज, इस एंजाइम का नाम है। इलोंगेशन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट हो गया, प्राइमेज। इनिशिएट रिप्लिकेशन, इनिशिएट्स रिप्लिकेशन मतलब रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को, टूटने की प्रक्रिया को यह बढ़ावा देता है। रिप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रैंड originated in
3 डैश टुवर्ड्स ओरिजिन, 3 डैश टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये 3 डैश से शुरुआत करता है और कहां पे पहुंचता है, 5 डैश तक, ठीक है। टुवर्ड्स फ्रॉक, टुवर्ड्स फ्रॉक, ठीक है। फ्रॉक जो फैला, ये हो गया कौन चीज, ओरिजिन, और ये क्या हो गया, फ्रॉक। तो यहां से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ जो शुरू होगा वो क्या होगा, 3 डैश, और यहाँ पे खत्म होगा तो उसको क्या होगा, फ्रॉक की तरफ खत्म होगा आके, टुवर्ड्स फ्रॉक, फ्रॉक डायरेक्शन, ठीक है। इलोंगेशन की प्रक्रिया में डायरेक्शन क्या होगा, तो 3 डैश से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा, 5 डैश पे खत्म होगा, ठीक है। दिस जनरेट्स 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड, दिस जनरेट्स 10 to 16, 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। इस दौरान जब ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉक की तरफ आ रहा होगा तो कितना न्यूक्लियोटाइड को जनरेट करेगा, 10 से लेकर 60 लॉन्ग प्राइमर आरएनए, लॉन्ग प्राइमर आरएनए, ठीक है। और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो क्या होगा, तो वो 5 डैश से शुरू होगा, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रैंड बन रहा होगा वो किससे शुरू होगा, तो वो शुरू होगा 5 डैश से, जिसको कहेंगे रिप्लिकेशन इन 5 डैश टू 3 डैश। मान लीजिए इधर 3 डैश से शुरू हुआ, 5 डैश पे खत्म हुआ, तो दूसरा जो होगा वो 5 डैश से शुरू होगा और 3 डैश पे आके खत्म होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो ये पहला पॉइंट इलोंगेशन में। दूसरा पॉइंट, द फ्री 3 डैश OH, 3 डैश OH। अब कहोगे 3 डैश कहां से ले आया, तो 3 डैश स्टैंड है, 3 डैश से शुरू होता है, 5 डैश पे खत्म होता है, OH उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। OH of this RNA, of this RNA primer provide the ये जो एंजाइम है प्राइमर, ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में है, ठीक है। द फ्री 3 डैश OH ऑफ दिस आरएनए प्राइमर प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द इनिशिएशन पॉइंट फॉर, प्रोवाइड द इनिशिएशन point provide the initiation point for RNA polymerase, for RNA polymerase, RNA polymerase for sequential addition, for sequential addition, sequential addition of deoxyribonucleotide, addition of deoxyribonucleotides, DNA polymerase progressively add deoxyribonucleotides, DNA polymerase progressively adds जोड़ता जाएगा, जितना पॉलीमरेज होगा, पॉलीमराइजेशन होगा उतना ऐड होता जाएगा, एड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, किस प्रक्रिया से, तो पॉलीमरेज से, ठीक है। ऑर्गन टेंडा बाद क्या है, ऑर्गन टेंडा हम कहाँ लिखे हैं, कहीं रहे,
ऑर्गन टेंडा बोलते हो। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ DNA polymerase provides adds deoxyribonucleotides to the free 3' end of growing polynucleotide chain, end of growing polynucleotides chain so that replication of 3' and 5' so that replication of 3' 5' stand of DNA molecule, stand of DNA molecules, stand of DNA molecule is continuous, ठीक है। इस तरह से ये प्रक्रिया ग्रोथ जो होता है वो 3' से 5' इंड की तरफ या 5' to 3' इंड की तरफ चलते रहता है। ग्रोथ ऑफ न्यू स्टैंड 5' to 3' डायरेक्शन, ग्रोथ ऑफ न्यू स्टैंड 5' to 3' डायरेक्शन। याद रखिएगा कभी भी एक डैश दूसरे डैश से नहीं मिलेगा। अगर ये 3 से 5 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर 3 पे आके खत्म होगा। नया स्टैंड यहाँ पर 3 है बगल में तो इसके बगल में 5 होगा, फिर ये 3 पे आके खत्म होगा। तो ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी 3 पॉइंट और है, पहले इसको कर लीजिए फिर तीनों पॉइंट को बताते हैं। कह रहा है कि एन एंजाइम कॉल, अच्छा पहले 5 पॉइंट लिख लीजिए, तीनों पॉइंट लिखे, दोनों 3 को पॉइंट और बचा हुआ है, जल्दी कर देते हैं। हुआ बोलिएगा। तीन और पॉइंट रह गया है, इसको पहले पूरा कर ही देते हैं, अब एक एक करके समझा देते हैं, समझा देंगे या कल ही भी समझा सकते हैं, आज लिखा देते हैं पूरा। तो हो ही गया। बात क्या कर रहा है कि एक एंजाइम है जिसका नाम प्राइमेज है, जो शुरुआत क्या करता है, रिप्लिकेशन का। रिप्लिकेशन मतलब तोड़ने की प्रक्रिया को शुरुआत करता है, किस तरफ से, तो 3' की तरफ से। किधर को, तो 5' की तरफ, ठीक है। कितना उस दौरान क्या जनरेट करता है, तो न्यूक्लियोटाइड को की संख्या बढ़ाता है, ठीक है। शुरुआत कहां से किया, तो 3' से 5' की तरफ। अब उसका उल्टा क्या होगा, 5' से 3' डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में होगा। The free 3' OH of this RNA polymerase provide the initiation point। 3' जो है वो क्या करता है, शुरुआत करने की प्रक्रिया को जन्म देता है आरएनए में, ठीक है। एक सिक्वेशनल मैनर में, मतलब सीरियली वे में आपको काम देता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज जो संख्या है वो जितना संख्या बढ़ते जाता है उस दौरान उसमें ऐड होते चल जाता है। एड्स क्या ऐड होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो 3' इंड से शुरुआत होता है, 5' इंड की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर दूसरे तरफ से 5' से शुरू होता है, 3' इंड की तरफ आता है।
यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलते रहता है 3 डैश टू 5 डैश और 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में। हो जाएगा तो बोलिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग शुरू करेंगे रात के 7-8 बजे से, बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव सीरीज की शुरुआत होने वाली है 7-8 तक। आज के बाद 5-7 दिन के बाद से शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। उसमें सब लोग ज्वाइन कीजिएगा रात को 7 या 8 बजे से क्लास रखेंगे, ऑफलाइन क्लास के अलावे, ठीक है। किसी खास दिन हम लोग तय कर लेंगे और उसको शुरुआत कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव की नंबर अच्छी खासी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन एक बार में हम लोग उस पर काम करेंगे, 50 क्वेश्चन पे, ठीक है। पचास क्वेश्चन एक बार में डिजिटल बोर्ड पे हम लोग काम करेंगे और शुरुआत हो जाएगा। इसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। चलिए, हो गया है तो मैसेज कीजिए ना भाई, आगे बढ़ेंगे। 3 पॉइंट छूटा हुआ है। मैसेज नहीं करो, न पढ़ो ठीक से, न मैसेज करो ठीक से, न पेमेंट करो ठीक से। उसके बाद टीचर से कहो दे दे राम, दिला दे राम, देने वाले सीते राम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, द रिप्लिकेशन ऑफ 3 डैश to 5 dash strand, 3 dash to 5 dash strand is continuous, it is called leading strand. It is called leading strand, while the replication of second strand, 5 dash to 3 dash of the DNA is discontinuous. Of the DNA is discontinuous. तो आपको पता ही होगा कि एक तरफ जो स्टैंड था वो क्या था, कंटिन्यूअस था, और दूसरी तरफ जो स्टैंड था वो क्या था, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड था। इट इज नोन एज, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या जानते हैं, नोन एज लैगिंग। इस स्टैंड को हम लोग बोलते हैं लैगिंग के नाम से जानते हैं, लैगिंग स्टैंड। लैगिंग, ये हो गया लीडिंग स्टैंड और ये हो गया लैगिंग स्टैंड। तो दो चीज हो गया। 3 डैश वाले को क्या कहिएगा, 3 डैश से 5 डैश वाले को लीडिंग स्टैंड, और 5 डैश से 3 डैश वाले को क्या कहिएगा, लैगिंग स्टैंड। द रिप्लिकेशन ऑफ
रिप्लिकेशन ऑफ, एक पॉइंट होगा इसके अलावा, रिप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट्स, लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा, जो 5' से डिसकंटिन्यूअस वाला है, स्ट्रैंड जनरेट्स स्मॉल, कम मात्रा में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जबकि वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स। इसलिए कम मात्रा में कौन कर रहा है, तो लैगिंग वाला, मतलब 5' से 3' वाला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, these Okazaki fragments are then joined together by enzyme called DNA ligase, joined together by DNA ligase, मतलब दूसरे तरफ का स्ट्रैंड जो डॉट डॉट था, ये अभी तो अलग है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसको क्या करेगा, लाइगेज एंजाइम सबको क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। यही बात कहना चाह रहा है, किसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का, जो डिसकंटिन्यूअस है उसको। ठीक है, तो यह चीज आपका खत्म हो गया। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होगा, जोड़ना। आपको शुरू में बताए थे डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। चलिए, तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। हम लोग अगले दिन का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, तो मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन अगर फ्री रहें तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, लीव हो जाइए। जिनका फ्री है देख लीजिएगा सब लोग। हो गया तो लीव हो जाइए। चलिए, तो ठीक है।